नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह जो न सिर्फ एक बगीचा है बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज एक अनमोल कहानी है। ये है लखनऊ का दिलकुशा गार्डन, एक ऐसी धरोहर जिसके हर पत्थर, हर खंडहर और हर हरे भरे पेड़ में छिपी है नवाबों की शान, स्वतंत्रता संग्राम की गूंज और एक अनोखी वास्तुकला की कहानी। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं और खोजते हैं दिलकुशा की दिलचस्प कहानी। सन 1800 की बात है जब लखनऊ अवध के नवाबों की शानो शौकत का गवाह था। नवाब सादत अली खान, जिन्हें ब्रिटिश समर्थन से अवध का तख्त मिला था, ने अपने ब्रिटिश मित्र मेजर गौर ओसली के साथ मिलकर एक अनोखा सपना देखा। यह सपना था दिलकुशा कोठी का एक ऐसी जगह जो न सिर्फ शिकारगाह हो बल्कि नवाबों के लिए गर्मियों में सुकून का ठिकाना भी बने। दिलकुशा का अर्थ है दिल को सुकून देने वाला, और ये नाम इस जगह पर एकदम सटीक बैठता है। गोमती नदी के तट पर बनी इस कोठी को अंग्रेजी बारोक शैली में बनाया गया, जो उस समय की पारंपरिक भारतीय वास्तुकला से बिल्कुल अलग थी। इसकी डिज़ाइन में इंग्लैंड के सीटन डेलावल हॉल की झलक दिखती थी, जिसे मशहूर आर्किटेक्ट सर जॉन वैनब्रू ने डिज़ाइन किया था। दिलकुशा कोठी सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि इसके चारों ओर फैले विशाल बगीचे इसे और भी खास बनाते थे। इन बगीचों में मुगल, फारसी और यूरोपीय शैली का अनोखा संगम था। नवाबों की बेगमों के लिए ये पिकनिक और सुकून का स्थान था, जहां वे प्रकृति के बीच समय बिताती थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं, दिलकुशा कोठी के आसपास घने जंगल हुआ करते थे, जहां हिरण और जंगली जानवरों को विशेष रूप से रखा जाता था। ये नवाबों की शिकारगाह थी, जहां शाही शिकार का आयोजन होता था। और यहीं से शुरू होती है दिलकुशा की वो कहानी जो इसे इतिहास में अमर करती है। सादत अली खान के बाद नवाब नासिर उद दीन हैदर ने दिलकुशा को और भव्य बनाया। उन्होंने कोठी की डिज़ाइन में कई बदलाव किए। ऊंची मीनारें, आकर्षक मेहराबें और खूबसूरत बालकनियां जोड़ी गईं। नासिर उद दीन को यूरोपीय संस्कृति से गहरा लगाव था और उनके फ्रांसीसी मित्र मार्ट्स को दिलकुशा पैलेस में खास जगह दी गई थी। मार्ट्स एक कुशल चित्रकार थे, जिन्होंने नासिर उद दीन के लिए कई शानदार तेल चित्र बनाए। लेकिन दिलकुशा की कहानी में एक और रोमांचक मोड़ आता है। सन 1830 में एक अंग्रेज ने दिलकुशा में गुब्बारे का प्रदर्शन किया। ये उस समय लखनऊ के लिए एक अनोखा तमाशा था, जिसे देखने के लिए नवाब और उनके दरबारी इकट्ठा हुए थे। सोचिए, उस दौर में जब लोग घोड़ों और पालकियों में सफर करते थे, एक गुब्बारा हवा में उड़ रहा था। यह दिलकुशा की उस जीवंतता का प्रतीक था जो इसे नवाबी लखनऊ का दिल बनाती थी। लेकिन दिलकुशा की कहानी सिर्फ शाही ठाट बाट तक सीमित नहीं रही। सन 1857 में जब भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, दिलकुशा कोठी युद्ध का एक प्रमुख केंद्र बन गई। ये वो समय था जब क्रांतिकारियों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच लखनऊ में जमकर जंग छिड़ी थी। दिलकुशा कोठी को क्रांतिकारियों ने अपने कब्जे में लिया, लेकिन ब्रिटिश सेना ने इसे छीनने के लिए भारी गोलीबारी की। कोठी की दीवारें गोलियों और तोपों के निशानों से भर गईं। इस युद्ध में कोठी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। ब्रिटिश जनरल हैवलॉक की मृत्यु भी यहीं हुई थी, जब वे डायरिया से जूझ रहे थे। 1857 की इस जंग ने दिलकुशा को खंडहर में बदल दिया, लेकिन इसने इसे इतिहास में अमर भी कर दिया। आज जब आप इन दीवारों को देखते हैं तो वे न सिर्फ नवाबी शान की कहानी सुनाती हैं, बल्कि उन वीर क्रांतिकारियों की गाथा भी गाती हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान की। आज दिलकुशा कोठी भले ही खंडहरों में तब्दील हो चुकी हो, लेकिन इसके बगीचे आज भी उतने ही जीवंत हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ईसाई ने इन बगीचों को संरक्षित किया है और ये जगह अब लखनऊ वासियों और पर्यटकों के लिए एक शांतिपूर्ण पिकनिक स्थल बन चुकी है। सर्दियों में यहाँ विदेशी पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है। बच्चे, युवा और परिवार इस बगीचे में दिन भर मस्ती करते हैं। ये जगह इतिहास के साथ साथ प्रकृति का भी एक अनमोल तोहफा है। दिलकुशा कोठी की वास्तुकला अपने आप में एक चमत्कार है। ये अंग्रेजी बारोक और भारतीय शैली का अनोखा मिश्रण है। लखौरी ईंटों और चूने की मोटार से बनी ये इमारत 3 मंजिलों वाली थी, जिसमें 4 आकर्षक मीनारें थीं। इसकी डिज़ाइन में कोई आंतरिक आंगन नहीं था, जो उस समय की भारतीय वास्तुकला के लिए असामान्य था। कोठी की बालकनियाँ, ऊंची छतें और सजावटी स्तंभ इसे यूरोपीय महलों की याद दिलाते हैं। दिलकुशा सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रही। इसकी खूबसूरती ने दुनिया भर के लोगों को प्रभावित किया। मशहूर लेखक E.M. फोस्टर की किताब अ पैसेज टू इंडिया में दिलकुशा का जिक्र है। ब्रिटिश अभिनेत्री मैरी लिनली टेलर ने तो सियोल में अपने घर का नाम ही दिलकुशा रखा, क्योंकि ये जगह उन्हें बहुत पसंद थी। आज दिलकुशा गार्डन लखनऊ की सांस्कृतिक धरोहर का एक अभिन्न हिस्सा है। ये वो जगह है जहाँ इतिहास, प्रकृति और संस्कृति एक साथ मिलते हैं। दिलकुशा गार्डन सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, यह एक जीवंत कहानी है। नवाबों की शान, क्रांतिकारियों की वीरता और लखनऊ की अमर संस्कृति की कहानी।
ये हमें याद दिलाता है कि हमारा अतीत कितना समृद्ध है और इसे संजोने की जिम्मेदारी हमारी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और उत्तर प्रदेश सरकार इस धरोहर को बचाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है। हम सभी को इस अनमोल धरोहर को संरक्षित करने में योगदान देना होगा। तो अगली बार जब आप लखनऊ आएं, दिलकुशा गार्डन जरूर जाएं। इन खंडहरों की सैर करें, इन बगीचों में सुकून पाएं और इतिहास के उन पन्नों को फिर से जिएं, क्योंकि दिलकुशा सिर्फ एक जगह नहीं, ये है दिल को छूने वाली कहानी।